आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि भारत में 6.5 करोड़ व्यापारी है, एसएमईज जो है 6.5 करोड़ है, छोटे व्यापारी तो और भी शायद 13-14 करोड़ हो जाएंगे, पर क्रिकेटर्स कुल मिला के शायद सक्सेसफुल 70-100 है, आर्टिस्ट कुल मिला के शायद सक्सेसफुल 70-100 है। आपको ना ये समझना पड़ेगा कि अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो या स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो या आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो वो स्ट्रगल लंबी है, पेनफुल है, लंबी है, पेनफुल है, एक्सक्रूशिएटिंग है, तो उसके लिए उतने फिर वो हम कहते हैं ना बॉल्स ऑफ स्टील चाहिए आपको फिर। नहीं देखो, पर अगर आपको छोटा व्यापार करके पैसा कमाना है इसी पे मैं तो चाय भी बनाना बुरा नहीं है। इसी पे मैं आगे बढ़ जाता हूँ। देखो स्पोर्ट्समैन जो है, मतलब इसमें मैं स्पोर्ट्समैन वाली फील्ड में बोलता हूँ, ये कहीं ना दो चीजें हैं, या तो आप स्किल को डेवलप करते हो या गॉड गिफ्ट होता है, ठीक है। और वो गॉड गिफ्ट पता कैसे चलेगा, जब आप उस फील्ड के अंदर जाओगे। हाँ, जब जाओगे तो क्या है कि अगर आपको स्पोर्ट्स के अंदर जाना है या किसी आर्ट के अंदर जाना है तो ये आपको आपके करियर सिलेक्शन से पहले पता हो जाना चाहिए कि मैं इस फील्ड के लिए बनाऊं। मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल सही है। मतलब करियर सिलेक्शन होता है 10th क्लास में, हाँ, 10th के बाद 11th में, वहां तक आपको पता होना चाहिए मेरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जिसमें मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूँ। जैसे मुझे नहीं पता लगा था, तो अगर आप मुझे सुन रहे हो, आप यंग हो, अगर आप बड़े भी हैं और आपके घर में कोई यंग है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि उस बच्चे को एक्सपोजर दिया जाए मल्टीपल चीजों का। बिल्कुल। हो सकता है जिस बच्चे को आप क्रिकेट खिलाने की कोशिश कर रहे हो वो बैडमिंटन के लिए बनाओ, हो सकता है। बिल्कुल सही। जैसे मैं क्रिकेट उतना अच्छा नहीं खेलता जितना अच्छा मैं बैडमिंटन खेलता हूं, ऐसा मुझे खुद पता है। तो अगर यही चीज मुझे 10th क्लास से पहले पता होती तो आप शायद वहां करियर बनाने की कोशिश करते हो सकता है, और मैं बना भी लेता, हो सकता है, कुड भी, बट वो पता ही नहीं था और पता भी नहीं लगा। अब अगर आपको बहुत टाइम बाद रियलाइज होता है कि यार मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर मैं बोलूंगा पहले पैसे बना लो। सही कह रहे हो। अब आप फील्ड छोड़ दो। हाँ। अब उम्र निकल गई, अब पहले पैसे बना के फील्ड में जाना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है कि in life you can take risk 2 times, when you have nothing to lose or when you have so much that you can't lose everything. Yes. तो मैंने भी लाइफ में तभी रिस्क लिया when I had so much when I couldn't lose everything. भाई ये डायलॉग बड़ा अच्छा था, कमेंट्स में लिखे। हाँ, आपको दोबारा सुनना पड़ेगा इन्होंने जो बोला, बट कमेंट में वापस बोल भी देता हूँ। नहीं, वो मुझे पता भी लग गया, बोल भी तो बढ़िया है। हाँ, बहुत सिंपल है। आप लाइफ में तभी रिस्क 2 बार रिस्क ले सकते हो, 1 when you have nothing to lose and 1 when you have so much that you can't lose everything. तो मैंने as I said कि मैंने वो फेज चुना सेकंड वाला। मेरे पास फर्स्ट लेवल तक क्लैरिटी नहीं थी। 90% लोगों को नहीं होती। तो जो आपका सबसे पहला था ना, जो हाजिर है वही वजीर है बस। तो उसका मतलब ये है कि जो अभी अपॉर्चुनिटी सामने उसे पकड़ना उसे पड़ेगा, ग्रैब कर लो, चाहे कितनी छोटी हो। बिल्कुल। चाहे वो 5,000 की इंटर्नशिप हो, उसे ग्रैब करना पड़ेगा। सो वो ही फर्स्ट पॉइंट है और वही लास्ट पॉइंट है। बिल्कुल। कि पैसा कमाना है, जो दिख रहा है करो। बिल्कुल। जो काम मिल रहा है करो, क्योंकि वहीं से आपका सर्कल बनेगा, वहीं से लोग मिलेंगे और आपको वो पैशनेट लोग दिखते जाएंगे। अब ज्यादातर लोग है ना, मुझे तो सिंगर बनना है। मैं तब की बात करूंगा कि भाई जब घर में स्ट्रगल चल रहे थे, और तो मैं बोलूंगा मुझे सिंगर बनना है। तो आपके घर का सिचुएशन ही नहीं है वैसे। तो भाई अभी तो घर में पैसे लाने पड़ेंगे, पापा को फ्री करना पड़ेगा, बर्डन बहुत ज्यादा है, तो वो खुद रियलाइज करना पड़ेगा। तो अभी जो काम मिल रहा है वो करो। मेरे को ट्यूशन पढ़ानी पड़ेगी, मैं करूंगा। बिल्कुल सही। मैं बाइक चला के ट्यूशन पढ़ाने दिल्ली से नोएडा जाता था, और वो गर्मियों की छुट्टियों में ही बच्चों को इंग्लिश सीखनी होती थी। तो स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस लेता था छोटे छोटे बच्चों की। एक सोसाइटी के अंदर एक ग्रुप बन गया था। तो उस टाइम पर तो मजा आता था। क्यों? क्योंकि पैसे कमाने को मिलते थे। चाहे वहां पर जाने के बाद 200 रुपए बचते हो या 500 रुपए बचते हो, वो 200 रुपए बहुत होते थे ना। वो जीरो से तो ज्यादा थे। जीरो से तो बहुत ज्यादा थे बस। तो कहने का मतलब है कि अगर महीने का एक बैच लेने के 6,000 कहीं से मिले, 6,000 कहीं से मिले, उसके बाद मतलब मैंने एक अपना इंस्टीट्यूट भी खोला था, और खुद से मैं सोचता था मैं कितना कर सकता हूँ, जितना टाइम है उतना पूरा यूज करके क्या कमा सकता हूँ, जस्ट डू इट। सो उस टाइम का यूटिलाइजेशन करके वहां के कनेक्ट्स ने भी लाइफ में हेल्प करी। बिल्कुल सही। तो अगर मैं करता ही नहीं, कहीं जाता ही नहीं, किसी से मिलता ही नहीं, और मैं पहले दिन तो अच्छा था नहीं। बिल्कुल नहीं। वो तो आज हम सब लोग अपनी पहली वीडियोस देखेंगे तो अपन खुद ही अपने पे हंस रहे होंगे। तो मैं तो खुद ही बता रहा हूँ कि मैं जैसे बोलता था तो मैं हंस सकता हूँ। तो एंड ऑफ द डे आपको हाजिर होना है, और हाजिर होंगे तभी वजीर बनेंगे। आपको रोज इंप्रूव करना है, आपको अपने आप को पिछले दिन से कंपेयर करना है कि क्या मैंने अपने आप को बेटर किया है कि नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल लोग जो एक चीज बहुत बुरी तरह भूल गए हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज लानी बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है मैं व्यापारी हूं, मुझे मेरे सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्टीज नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को व्यापार आता है। ऐसा नहीं होता है। मैं रितेश सर की बहुत तारीफ करता हूं। व्यापार भी एक्सपर्टीज एक तरीके से। बिल्कुल। रितेश अग्रवाल सर ने एक बार हम लोग मिले थे उनसे, तो उन्होंने बोला कि
मैंने रूम में पोछा भी मारा है, जाके सदर बाजार से टॉयलेटरीज भी खरीदी हैं, नैपकिन्स भी खरीदे हैं, बेडशीट्स भी बदली हैं, रिसेप्शन पे भी खड़ा हूँ, और इसलिए वो ओयो बना पाए क्योंकि उनको रियल कस्टमर की तकलीफ करना पता पड़ता चला। भाई। ये करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, बिना मरे आपको तो स्वर्ग मिलेगा नहीं, कोई और मरे और आपको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा तो होने नहीं वाला। तो अपने मरे ही स्वर्ग मिलेगा आपको। तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि सक्सेस को भी शर्म आ जाए, यार अब तो जाना ही पड़ेगा यार इसके घर, यार ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास। तो आई थिंक एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एफर्ट इन राइट डायरेक्शन इज वेरी। हम है ना स्पीड को दो तरीके से बोलते हैं, एक होती है स्पीड, एक होती है वेलोसिटी। जो वेलोसिटी होती है ना, उसका फिजिकल फॉर्मूला ही कहता है इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। आपको यहां से जयपुर जाना है और आप गाड़ी मथुरा की तरफ मोड़ लो, तो आप कितना भी तेज चला लो, आप जयपुर तो नहीं पहुंचने वाले, आप मथुरा ही पहुंचोगे। ठीक है, तो सिर्फ स्पीड भी नहीं, बिल्कुल एक्शन कीजिए, एग्जीक्यूशन कीजिए, पर अपनी डायरेक्शन को सही रखिए, सीखिए। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सब्जेक्ट मैटर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लोग लर्निंग में क्या बोलेंगे ना, पुष्कर सर कर कोई बिजनेस और रहे होंगे, बोलेंगे मैं ये चीज सीख रहा हूं। अरे वो तुम्हारे काम की नहीं है। गोल बेस्ड लर्निंग बहुत जरूरी है। लोग बोलेंगे जी मैं तो वैसे तो ये बिजनेस करता हूं, पर मैं ना सीख रहा हूं कि 5 तरह की बियर कौन सी होती है। अबे क्या फर्क पड़ता है, तू चाय बेच रहा है, बियर क्यों सीख रहा है? चाय के बारे में समझ कि 5 तरह की चाय कौन सी होती है। सो गोल बेस्ड लर्निंग, ताकि आप अपने बिजनेस को इंप्रूव कर सकें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।